हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस मार्कअप चेन सीरीज जो कि हमने CSIR नेट के लिए स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, राइट। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, अगली जो टर्मिनोलॉजी है उसको देखेंगे। एकदम ध्यान में रखिए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनको एकदम ज़्यादा डीप में याद रखने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट में याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी तक मार्कअप चेन पढ़ा है। मार्कअप चेन के बाद हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, फिर हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पढ़ी है, फिर हमने डायग्राम बनाना सीखा है, ओके। उसके बाद हमने एक्सेसिबिलिटी सीखा, उसके बाद हमने कम्युनिकेट सीखा, उसके बाद हमने कम्युनिकेटिंग क्लास सीखा, उसके बाद हमने इररिड्यूसिबल सीखा और रिड्यूसिबल सीखा, राइट। ये इतनी चीज़ें हमने सीख ली है। देखो कितना फटाक से हो गया, राइट। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें मैं लिख देता हूँ पहले, वो है पीरियड ऑफ स्टेट। पीरियड ऑफ स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीरियड ऑफ स्टेट। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पीरियड ऑफ स्टेट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले तो वो देख लो। पहले तो बेसिकली आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, अ मार्कअप चैन सच दैट एक्स एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 0 या तो 1 कुछ भी दे सकता है, भी ये मार्कअप चैन, राइट। कुछ उसका स्टेट स्पेस दिया होगा एंड ब्ला 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 जो भी दिया होगा। जो रिप्रेजेंटेशन है पीरियड ऑफ स्टेट का वो है या तो लैम्डा आई या तो स्मॉल डी आई। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस हैं और एग्जाम में आपको बोल भी दिया रहेगा कि ये पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नहीं बोला है तो फिर समझ जाओ कि यही है, राइट, ओके। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? पीरियड ऑफ स्टेट। तो मैं डी आई सिंबल को लेके चलता हूँ। तो आपको क्या करना है ना, GCD निकालना है बस। अब किसका GCD निकालना है? तो आपको n यहाँ पर है, n से n मतलब क्या है, PI to I। पहले मैं एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, GCD ऑफ, ये क्या होता है ये तो हमने पता है, स्टेप्स होते हैं, I से I पर n स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। GCD ऑफ स्टेट I से I पर n स्टेप में जाना। तो जितने भी स्टेप्स हैं ना, आई से आई में जितने भी स्टेप में जा सकता हूँ उसको कलेक्ट कर लो। कलेक्ट करने के बाद उनका GCD निकाल लो, ठीक है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ मैं समझाता हूँ। देखो आई से आई पर याद रखना है, हम सेम स्टेट से सेम स्टेट पे आ रहे हैं, ये याद रखना। पीरियड में कभी भी आई से जे किसी और स्टेट पे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। आई से शुरू करना है और आई पे ही खत्म करना है। बीच में बहुत सारे स्टेट पे आ जा रहे हो उसमें मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने आई से शुरू किया तो आई पे आपको खत्म करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि जो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, हमने डायग्राम दिया है 0, 1 और 2। तो 0 से 0 पे 1/3, 0 से 1 पे 1/3 और 1 से 0 पे मान लो 1/3, 1 से 2 पे 1/3 और 2 से 1 पे मान लो कितना है 1। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। अब आपको किसी ने पूछ लिया कि चलो अब आप मुझे बताओ पीरियड ऑफ 1 क्या है, तो आप क्या लिखोगे, GCD। अब 1 से 1 पे देखो आप कितने कितने स्टेप में जा सकते हो, सारे के सारे स्टेप्स को कलेक्ट कर लो। पहला देखो 1 की बात कर रहा हूँ, 1, ये 1, ठीक है। देखो 1 से 1 तो मैं यहाँ से निकला एक स्टेप और इससे वापस आ गया 2 स्टेप। तो सबसे पहला तो मैंने 2 लिख दिया। सबसे पहले आप देखो क्या 1 स्टेप में आ सकते हो, तो आपको ये बात थोड़ी सी लॉजिकली क्लियर हो जाएगी कि 1 स्टेप में आप तभी उस स्टेप पे वापस आ सकते हो जब उसी पे ऐसा लूप बना हो। तो 1 पे तो लूप बना नहीं है, बेसिकली इसका मतलब ये क्लियर है कि आप 1 स्टेप में तो नहीं आने वाले, ठीक है। तो क्योंकि लूप रहेगा तभी आप 1 स्टेप कर पाओगे। देखो 1 स्टेप, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 स्टेप हो गया। अब देखो 2 से ज़्यादा और क्या है, क्या 3 स्टेप में पॉसिबल है? देखो यहाँ से तो आप जाओगे 1 स्टेप 2 स्टेप, देखो 3 स्टेप में कैसे पॉसिबल है वो मैं बताता हूँ। आप 1 से 0 पे गए यहाँ से, फिर आप 0 से फिर 0 पे गए, 0 से 0 पे जा सकते हो ना, देखो कितनी बार भी जा सकते हो, 0 0 0 0 से कितनी बार भी लूप मार सकते हो, 2 स्टेप। और फिर आप 0 से 1 पे चले गए, यहाँ से यहाँ 3 स्टेप। तो आप 3 स्टेप में भी जा पा रहे हो। क्या आप 4 स्टेप में जा पा रहे हो? बिल्कुल। आप 1 से 0 पे गए, 0 से 0 पे गए, फिर से 0 पे 0 पे गए, फिर 1 पे गए। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप।
तो मतलब आप कितने भी स्टेप में जा सकते हो, ऐसे चलते रहेगा। अब इनका जीसीडी क्या है, अब आप सोचोगे यार यहाँ तो इन्फिनिट नंबर है तो इसका जीसीडी कैसे निकालना है। अब किन्हीं भी दो का निकाल लो, देखो 2 और 3 का जीसीडी कितना होता है 1, और 1 के साथ किसी का भी जीसीडी निकालोगे तो जीसीडी कितना आता है 1 ही आता है, तो इसका पीरियड कितना हो गया 1 हो गया। तो पीरियड ऑफ 1 कितना आया है आपका 1, सिंपल। तो 1 से 1 पे जाने की बात कर रहे हैं हम, इसको याद रखना। अब चलो एक और निकालते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग निकाल लो, 0 की बात करते हैं। चलो तो जीसीडी ऑफ, चलो स्टेप्स काउंट करो। क्या मैं 0 से 0 पे एक स्टेप में जा सकता हूँ, बिल्कुल, देखो लिख लिया। क्या मैं 0 से 0 2 स्टेप में कर सकता हूँ, हाँ देखो 1 2। क्या मैं 0 से 0 3 स्टेप में कर सकता हूँ, हाँ देखो 1 2, और फिर वापस यहीं पे घूम गया। ऐसा नहीं कि आप एक बार पहुंच गए तो वापस नहीं आ सकते, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखो 0 से 1 पे गया, 1 से फिर 0 पे आया, 0 से फिर 0 पे आ गया, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो ऐसे अब चलता रहेगा। तो इसका जीसीडी भी कितना हो गया 1 हो गया। फाइनल आपके लिए जीसीडी ऑफ 2, ये आप पीरियड ऑफ 2 ये आप लोग निकालोगे, ठीक है, डन, ओके ग्रेट। नाउ अब हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे पीरियड निकालना आई थिंक हमने सीख लिया है। अब हमें इस पीरियड को थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे रिड्यूसिबल से, इन सबसे कनेक्ट करेंगे, देखेंगे क्या हो पा रहा है, ठीक है। चलो बहुत ही सिंपल है, देखो अगर किसी स्टेट का जो पीरियड है ना वो 1 आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं अपीरियोडिक स्टेट। और अगर मान लो कि किसी स्टेट का पीरियड 1 नहीं आता है, कुछ भी आ सकता है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 कुछ भी आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली लेस देन 1 तो नहीं आएगा, फिर जीसीडी की बात कर रहे हैं हम लोग राइट, तो ऑब्वियसली 1 से ऊपर ही आएगा। तो अगर 1 नहीं आ रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पीरियोडिक स्टेट, पीरियोडिक स्टेट। अब कभी कभी एग्जाम में क्या लिखा होता है कि अपीरियोडिक मार्कोव चैन। तो देखो अपीरियोडिक स्टेट और अपीरियोडिक मार्कोव चैन दोनों अलग अलग हैं। स्टेट मतलब मान लो कि स्टेट स्पेस में आपका एलिमेंट है आई जे के, तो मैंने बोला कि आई का जो पीरियड है वो 1 आ रहा है, तो आई क्या हो गया अपीरियोडिक स्टेट हो गया। अपीरियोडिक मार्कोव चैन कब बनेगा, जब आई जे और के तीनों का पीरियड कितना हो जाए 1 हो जाए, मतलब तीनों के तीनों अपीरियोडिक हो जाए, तब वो अपीरियोडिक मार्कोव चैन बन जाता है, राइट, इसको याद रखना है। नाउ पॉइंट नंबर 2, हमने कम्युनिकेटिंग क्लास बनाया था, ठीक है, कम्युनिकेटिंग क्लास बनाया था, तो उसके लिए है मेंबर्स ऑफ सेम कम्युनिकेटिंग क्लास हैव सेम पीरियड, ठीक है। एक कम्युनिकेटिंग क्लास में जितने लोग हैं सबका पीरियड क्या होने वाला है सेम होने वाला है, ये याद रखना है। पॉइंट नंबर 3, अगर किसी स्टेट के ऊपर सेल्फ लूप लगा हुआ है तो उसका पीरियड डायरेक्टली 1 कर दो। ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा भी। अगर मान लो कि एक स्टेट है 0 1, ये मान लो यहाँ से आ गया और ये यहाँ से यहाँ भी आ रहा है, मान लो ये 1/2 से गया, 1 से रिटर्न आया, और ये 1/2 से गया। अब 0 के देखो 0 के ऊपर एक सेल्फ लूप लगा हुआ है ना, तो 0 का जो पीरियड है ना बिना निकाले आप 1 बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, देखो आप निकाल के देखो, आप क्या करते हो जीसीडी ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, तो पहला स्टेप तो 1 ही आएगा। अब 1 के साथ कितना भी नंबर आएगा उनका जीसीडी कितना आएगा 1 आएगा। तो जहाँ पे भी सेल्फ लूप लगा है अब समझ जाओ क्या है अपीरियोडिक स्टेट है, ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। अब देखो 0 और 1 दोनों क्या कर रहे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, देखो मैं 0 से 1 पे जा पा रहा हूँ, हाँ, क्या मैं 1 से 0 पे जा पा रहा हूँ, हाँ, तो दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला मेंबर्स ऑफ सेम कम्युनिकेटिंग क्लास हैव सेम पीरियड, तो अगर क्लास ऑफ 0 निकालोगे तो उसमें क्या आएगा 0 और 1 दोनों आएंगे। अब 1 के क्लास में भी 0 1 दोनों आएंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके क्लास में है, तो इन दोनों का पीरियड सेम होगा। अब निकाल के देखो क्या सच में सेम है, पीरियड ऑफ 1 निकालो, तो जीसीडी ऑफ देखो पहले तो 1 2 2 स्टेप में, फिर 0 से 1 से 0 0 से 0 2 0 से 1 3 स्टेप, तो 2 और 3 का जीसीडी कितना हो गया 1, बाकी कुछ भी आए, तो दोनों का पीरियड कितना हो गया सेम हो गया ना, 0 का पीरियड भी 1 था और 1 का पीरियड भी 1 था। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादा ये आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो जिससे इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट। तो इसमें ज़्यादा काइंड ऑफ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। अब कुछ
मिथ्स लेते हैं, जैसे हम कुछ मिथ अपने दिमाग में बना लेंगे ये पढ़ने के बाद। जो पहला मिथ है, क्वेश्चन, ठीक है, डज irreducible chain has period 1। irreducible का मतलब क्या था, उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिकेटिंग क्लास बन रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमेशा उसका पीरियड 1 ही आएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ये 0 और 1, हम यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ गए थे और यहाँ से यहाँ गए थे, ठीक है, तो इसका पीरियड कितना था 1, और ये एक इरिड्यूसिबल चैन है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही कम्युनिकेटिंग क्लास आ रहा है जो कि स्टेट स्पेस के बराबर है, जो कि 0 1 है। तो हमें लगता है कि हर एक इरिड्यूसिबल चैन का जो पीरियड है वो 1 आएगा, बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 0, यहाँ पे लिखा मैंने 1। मैं 0 से मान लो 1 पे चला गया एक प्रोबेबिलिटी के साथ, और 1 से 0 पे आ गया एक प्रोबेबिलिटी के साथ। अब पीरियड ऑफ 0 निकालो, कितना होगा, GCD ऑफ मिनिमम स्टेप कितना है, 1 2, फिर कितना है 4, फिर कितना है 6, फिर कितना है 8, ऐसे इवन नंबर्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेगा, तो इवन नंबर में आ रहे हैं, इनका GCD कितना आएगा 2, तो पीरियड कितना हो गया 2 हो गया। अब कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ 0 कितना है 0 एंड 1, तो 1 का भी कम्युनिकेटिंग क्लास सेम है, तो सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में है, तो पीरियड ऑफ 1 कितना होगा 2। अब दोनों का पीरियड कितना हो गया 2 हो गया। तो इरिड्यूसिबल चेन का ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि उनका पीरियड हमेशा ही 1 होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये सब गलतियाँ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 एक आता है यहाँ पे कि इफ all the state have period 1 then it is irreducible। अगर सारे के सारे जो स्टेट है उनका जो पीरियड है वो 1 है तो वो इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी एक स्टेट स्पेस दिया हुआ है, मान लो एक S है और 1 है और 2 दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि पीरियड ऑफ 1 1 है और पीरियड ऑफ 2 भी 1 है, तो हमारे कहने के हिसाब से है कि ये क्या होंगे, इरिड्यूसिबल होंगे, राइट। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि अगर इरिड्यूसिबल है तो पीरियड तो सेम होगा, बट पीरियड सेम, इरिड्यूसिबल चैन है अगर, तो सेम क्लास में आएंगे, सेम क्लास